सबसे पहले तो अपने सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आप सभी यहां पर समय से पहुंचे। और अब मैं अपने सभी साथियों का, क्योंकि मेरे सभी साथी भी बड़े शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि कल रात को ही प्रोग्राम बना और साथियों को मैंने सुबह ही बताया था सबको। हाँ जी अंकल जी। जी, जैसे कि जो विषय हमारे सफीदों में चला हुआ है नगर पालिका चुनाव का, उसी के संबंध में आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी दिन से, हफ्ते 10 दिन से, या शायद उससे थोड़े दिन पहले से ही अपने साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने परिवार के साथ और जो भी हमारे मित्र प्यारे हैं, सबसे कई दिन से डिस्कस करके कि हमें क्या करना चाहिए चुनाव के अंदर। तो सभी का यही निर्णय रहा, सभी का यही सुझाव रहा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और अपने साथियों के सुझाव के, अपने कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है मेरे ऊपर, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि हम नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। आज आप सबको इसीलिए सिर्फ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक यही सबसे बड़ा कारण है बुलाने का कि हम आज ये कहने के लिए आप सबको कि हम नगर पालिका जो प्रधान पद का चुनाव है उसमें ताल ठोकेंगे। तो कौन चेहरा रहेगा? चेहरा परिवार से, जैसे आप सबको पता है कि हमारे नगर पालिका सफीदों की सीट महिला रिजर्व है, तो महिला ही होंगी चेहरा। ऑब्वियसली मैं नहीं हो सकता, नहीं तो मैं होता जरूर। नाम का कोई ऐलान नाम का जल्दी ऐलान करेंगे। आप सब साथियों के साथ दोबारा चाय पीनी है, जल्दी बुलाएंगे आप सबको, तभी नाम का भी ऐलान करेंगे। किन मुद्दों पर ये चुनाव आपके द्वारा जो लड़ा गया? मुद्दे काफ़ी हैं हमारे सफीदों में। मुद्दों की बात करें तो बहुत बड़ी लाइन है, मगर कुछ चुनिंदा जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। जैसे कि आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, और कल हमारे विधानसभा में भी ये हमारे विधायक ने प्रश्न उठाया था 35 करोड़ के भ्रष्टाचार का। नगर पालिका में जो बताया जाता है कि 35 करोड़ रुपए पिछले 5 साल की जो नगर पालिका की सरकार थी, उसने 35 करोड़ रुपए हमारे सफीदों के अंदर लगाया है। और वो 35 करोड़ जो दिखना चाहिए लगा हुआ, जो डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए हमारे सफीदों के अंदर, हमारे हर वार्ड के अंदर, या सफीदों की ओवरऑल, वो कहीं भी शायद उसका 10% भी नहीं दिखता। सबसे पहला मेरा यही दो मुद्दे होंगे, एक तो विकास का और एक ये भ्रष्टाचार खत्म करने का। जो नगर पालिका की व्यवस्था में भ्रष्टाचार बना हुआ है, जो इसकी जड़ों में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करना और हमारे सफीदों का विकास करना। वो हर लिहाजे में विकास की बात है, सिर्फ कहीं सौंदर्यीकरण की नहीं, हमारे युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी। और जो कूड़े की व्यवस्था का मैंने एक इशू उठाया है मेरी फेसबुक पे, मैंने उसके लिए वीडियो भी डाला है, उसके लिए प्लान्स भी हैं। जो मेरे प्लान हैं, साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ एक बात कि एक कागज़ पे लिख दिया मैंने और मैंने कह दिया कि मैं ये करना है। मेरी कोशिश है कि जो मेरे विचार हैं मैं उन सबको अपने, जो मेरे सफीदो वासी हैं, मैं उनको समझाऊं कि कैसे हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या हमारे प्लान्स हैं, जिस पे मैंने अलग अलग विषय पे छोटी छोटी क्लिप, वीडियो 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की मैं बना रहा हूँ। जैसे भी मेरा कोई भी मैं मुद्दा देखता हूँ, उस मुद्दे का फिर उसके बाद रिसर्च करके जो भी उसका सॉल्यूशन निकलता है, उस सॉल्यूशन को मैं डाल रहा हूँ अपने फेसबुक पेज पे वीडियो बनाकर। और उसी एक कड़ी में कल से हम जो जनसंपर्क कार्यक्रम है हमारा, जो हमारे विचार हैं, या जो मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि हम समस्याओं का क्या सॉल्यूशन समझते हैं, क्या समाधान समझते हैं, घर घर जाके हर व्यक्ति के, जो हर नागरिक है सफीदों का, उसको जाके घर घर जाके समझाएंगे, बताएंगे कि हमारा ये विज़न है सफीदों के, हम सफीदों के जो डेवलपमेंट विज़न है उस पर काम करेंगे ना। हमें नहीं पता कि पीछे किसने, ये कह दूं मैं कि भी पीछे उसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया, मुझे नहीं उस चीज़ में जाना कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरा विज़न है कि मैं अपने सफीदों के लिए क्या करूँ, वो मेरे पास है विज़न। और मैं उस विज़न को, ऐसा नहीं है कि मैं कोई छुपा के रखना है, मतलब अभी तो मैं आपके साथ जितना शेयर कर सकता हूँ वो मैं शेयर भी कर रहा हूँ। जैसे हमारे युवा साथियों के लिए है लाइब्रेरीज का प्रोविज़न, ओपन जिम्स का प्रोविज़न पार्क के अंदर। और पार्क के अंदर पहली तो बात, पार्क नहीं है, एक तो मंडी जो हमारा एरिया है उसमें पार्क की सुविधा नहीं है उस साइड। दूसरा, जो शहर में पार्क था उसके आप लोगों ने हाल देखे हैं, क्या हाल हो गया पिछले कुछ सालों के अंदर। तो
नए पार्क भी डेवलप करना, जो पुराने हैं उनकी भी मैनेजमेंट अच्छी करना, उनका भी सौंदर्यीकरण करना, साथ में उन्हीं पार्क्स में ओपन जिम बनाना, ताकि हमारे युवा साथी भी वहाँ पे जाके अपने एक्सरसाइज वगैरह कर सके। कि बड़े साथी हैं जो शायद आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं होते, तो उनके लिए वो व्यवस्था भी करना। योग की जो महिलाएं और बुजुर्ग ज़्यादा ध्यान देते हैं योग पे, तो उनके लिए योग की सुविधा वहाँ पे ट्यूटर योग का जो कोच है उसको लेके आना, या योग की सुविधाएं करना पार्क के अंदर। क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल चंडीगढ़ में रहा था, तो वहाँ पे सब जगह मतलब जो भी बड़े पार्क है उसमें ओपन जिम का प्रोविज़न है। वहाँ पे बहुत ही मतलब तरीके से योग की क्लासेस होती हैं सुबह, अलग अलग बैचेज, अलग अलग, एक ग्रुप यहाँ कर रहा है योग, एक ग्रुप वहाँ कर रहा है। तो ऐसी व्यवस्था, जो व्यवस्था हम चंडीगढ़ में या बाहर अच्छे शहरों में देखते हैं, मेरा विजन है कि ऐसी व्यवस्था हमारे सफीदों के अंदर हो। सारे ही जो आज प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी, सब सफीदों बदलने की बात करते हैं। सब कहीं ना कहीं कोई पंचकुला की, कोई चंडीगढ़ की बात कर रहा है। लगता है कि लोग विश्वास करेंगे इन बातों पे, खासकर आपकी बात पर क्यों विश्वास करें? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं उसके लिए प्लान दे रहा हूँ। आप मेरी अभी मैं जैसे शुरू किया, मैंने 2 वीडियोस डाली है, जो मेरे प्लान्स हैं मैं वो प्लान्स दे रहा हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ लोगों की कि मैं ये करना है, मुझे ऐसे करना है। कूड़े के लिए मेरा मेरा जो प्लान था कूड़े का, कि कूड़ा कैसे खत्म होगा। अब कूड़े के ढेर आप देख सकते हो यहाँ पे हुड्डा सेक्टर में कितना बुरा हाल है। पूरा एक सेक्टर तो शायद उस कूड़े के ढेर में दबा हुआ है। उस कूड़े के ढेर की वजह से अनाज मंडी में जो घूमने आते हैं, हुड्डा सेक्टर में जो शाम को या सुबह इधर तो जो घूमने आते थे वो घूमना बंद कर चुके हैं। मंडी में जो घूमने आते हैं उनके लिए भी बड़ा सिरदर्दी बना, क्योंकि वहां से धुआं होता है। अब मेरा उसके लिए प्लान, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कूड़ा खत्म कर दूंगा, तो कहते ही मुझे ही पता है कि मेरे कहने से कूड़ा अभी गायब तो हो नहीं जाएगा। तो उसके लिए जो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट होता है, जो भी जितना भी कूड़ा है उसको रिसाइकल करके जो भी उसके प्रोडक्ट्स निकले, एक तो वो एक जगह हो गया जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे नहीं हुआ, उसके बाद उसको रिसाइकल करके उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बड़े बड़े शहरों में वो प्लांट्स हैं, मगर हमारे यहाँ सोचा ही नहीं अभी तक शायद किसी ने। मैं मैं अपना विजन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बातों पे आंख बंद करके विश्वास करो। मैं आपका अपना विजन बता रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को कैसे करूँ। अब मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य ठीक करने की मैं सोचता हूँ अपने सफीदों वासियों का, तो उसके लिए मैं अपना विजन दे रहा हूँ कि पार्क्स में मैं ओपन जिम करूँगा, योगा की जो कोचेज हैं उनको अवेलेबल कराऊंगा। तो ये उसी कड़ी में है सारा जो मेरा विजन है। अब एक वो भी अभी जल्दी मैं उसको भी डालूंगा, एक बड़ा जो आज हम हमारे सफीदों में वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो शायद बहुत क्या पता आज से 20 साल के बाद आए, मगर अगर आज हम उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि 20 साल के बाद भी नागरिक तो हमारे सफीदों के ही होंगे जो उस समस्या से जूझेंगे। पानी की समस्या, बहुत बड़े शहरों में पानी खत्म हो चुका है, बड़ी मेट्रो सिटीज हैं उनमें काफ़ी जगह खत्म हो चुका है। और आप यहाँ पर भी देख लो, पिछले 15-20 साल में 60-70 फुट पानी ग्राउंड लेवल है जो हमारा नीचे गया है। अब उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम प्रोजेक्ट अभी से लागू करें अपने एरिया में, छोटा छोटा कहीं भी, मतलब किसी भी पॉसिबल वे में अगर वो हो कि बारिश का पानी को हम करके नीचे ग्राउंड लेवल पे लेके जाएं, तो वो जो ग्राउंड लेवल का पानी नीचे जा रहा है वो तो कम से कम बचेगा, वो ऊपर भी उठेगा। क्योंकि आजकल जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें भी इतना फील्ड में इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि इतना पानी यूज होता है, तो उस चीज़ों को हम रोक नहीं सकते किसी को। तो उसके लिए प्लान्स लेके आने पड़ेंगे। तो वो ये नहीं है कि जो आज समस्या है सिर्फ उसको सोचो आप, तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर की भी सोच के जो हमारे सफीदों की शहर के लोग हैं, हल्के के लोग हैं, कहीं ना कहीं सफीदों शहर सिर्फ शहर वासियों का तो नहीं है, हमारे हल्के के पूरे सफीदों के आसपास के गांव के लोग यहाँ आते हैं, सबको इफेक्ट है। क्योंकि जितनी भी मार्केट या ज़्यादा एरिया हमारा सफीदों के अंदर ही है, तो हर गांव से यहाँ पे लोग आते हैं, तो सबको इफेक्ट होता है। क्या रास्ते की हमारी सारी बुरी हालत है, सिक्योरिटी का, तो इस चीज़ों का है प्लान मेरे पास। सब जो मेरे पास जितना है मैं उसको शेयर करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मुंह जबानी बात कह दिया, लिख के आपको फेसबुक पे डाल दिया कि मैं ये करूंगा। सर, जैसे कि आप भी एक युवा नेता हैं, जी तो युवाओं के लिए जी शैक्षणिक तौर पर आपकी कोई योजना, कोई प्लान? शिक्षा सत्र को और बढ़ावा जी 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 शिक्षा सत्र को हम क्या है, जो मेरा एक ये प्रोविज़न है कि जैसे कि जो बच्चे हमारे युवा साथी कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, एक, क्योंकि मैं आज ये कह दूं, मैं वो है हरियाणा सरकार लेवल की बात जो आप कह रहे हो, शायद उसको एक कॉलेज को
ठीक है, हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, सरकार के आगे प्रोविजंस रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये लेके आओ। कुछ तो हमारे कुछ दिनों में बढ़ा है, यहाँ पे हमारे कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज भी आया है, जो जो और जो गर्ल्स कॉलेज आया है, सर जो और एक गर्ल्स कॉलेज आया है जी सरला, उनका कॉलेज के लिए सब सही है, लेकिन जी यातायात की सुविधाएं नहीं जी है लड़कियों के जी। लिए, तो आप क्या प्रयास? तो मैं वही मैं कह नेत्र रहा जी, हूँ। नगर पालिका पे बताओ क्या करें, अलग से करोगे क्योंकि नगर हाँ, पालिका मैं में वही चुनाव बता रहा हूँ, जी मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बात मेरे हाथ में इतनी सी और मैं बात इतनी सारी करूँ तो उसका बिल्कुल कोई बिल्कुल फायदा नहीं है। जी तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे आज, आप ये ट्रेंड पिछले 3-4 साल से आएगी कोचिंग की तरफ, और सरकारी नौकरियां लेना चाहते हैं जो हमारे साथी, उनके लिए कोचिंग क्लासेस बड़े शहरों में जाते हैं, या फिर यहाँ पे भी लाइब्रेरीज, कुछ चुनिंदा लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं। मेरा ये है कि जहाँ पे भी जैसे वार्डों के अंदर जो धर्मशालाएं पड़ी हैं, धर्मशालाएं सामाजिक काम के लिए हैं, अच्छे काम के लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं, मुझे पता है कि हम किसी भी समाज की या कहीं भी कोई धर्मशाला है तो उसको जो ये प्रोविज़न के लिए लाइब्रेरी, उसको लाइब्रेरी के रूप में बनाएं, उसमें 1 रूम 2 रूम जितने भी वहाँ पे अगर कैपेसिटी है, जितने भी हमें अवेलेबल मिलते हैं उनको बनाएं। वहाँ पे जो लेटेस्ट सिलेबस की बुक्स हैं उनको वहाँ पे उनके अवेलेबल कराएं, और जहाँ अगर बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वो कोचिंग लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कोचिंग के लिए उनको भी टीचर अवेलेबल कराएं। मेन क्या विजय सैनी पार्टी सिंबल के लिए किसी पार्टी का साथ पकड़े हैं? नहीं, मेरी मेरी अपनी तैयारी इंडिपेंडेंट तैयारी है। मैं किसी पार्टी से ना तो आज तक कभी किसी संपर्क में हूँ, ना कुछ कोई ऐसी बात है। माना जाए, समझा जाए, जनता की टिकट पे जी चुनाव जी, जनता की टिकट, मेरे लिए जनता की टिकट ही सबसे बड़ी है। विजय जी, शहरवासियों की आवाज़ है, 2019 में आपने एलएसपी पार्टी से चुनाव लड़ा, जी लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आई भी आपने जो नगर पालिका के चुनाव की प्रतिनिधित्व करने का फैसला लिया, और कब लिया? जी, मैं वो नौबत नहीं आई है, ये नौबत नहीं आई, कोई मेरे पीछे लगा नहीं हुआ था कि भाई मुझे ये जरूरी है लड़ना, इसलिए नौबत नहीं आई। 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा, उस टाइम शायद लोगों में मेरी एक्सेप्टेंस नहीं थी उस चीज़ की। उस टाइम भी मैं सेवा करना चाहता था, मेरे विज़न उस टाइम भी, जो अभी मैं चलो नगर पालिका के विज़न की बात कर रहा हूँ, हल्के के भी विज़न है मेरे, उस विज़न पे मैं काम करना चाह रहा था, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं उनका मान सम्मान करता हूँ सभी अपने हल्के वासियों का। अब मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ से अगर मैं उनकी सेवा करके दिखाऊं, जो मेरा विज़न है मैं उसको करके दिखाऊं, तो शायद वहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। जब हम लोगों के बीच जाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर, तभी लोगों को हमारा पता लगेगा, हमें लोगों का पता लगेगा। हमें भी, अगर हम कुर्सी पे बैठे रहें, कमरे में बैठे रहें, मैं कह दूं 5 साल के बाद ही विधानसभा में मैं उतरूंगा, या मैं जाऊंगा, या मैं उसके बाद, या 5 साल बाद नंबर नहीं आता 10 साल बाद जाऊँ, तो मैं लोगों के बीच नहीं आया। मेरा मेन मुद्दा ये है, मेरा मेन जो मुद्दा ये है इस नगर पालिका में आने का, कि मुझे लोगों से मैं रूबरू होके उनकी जो रूट समस्याएं हैं उनको मैं जानूं, और वहां से उनको खत्म करूं, उनका समाधान करने का कोशिश करूं, ताकि उनको भी पता लगे कि मैं क्या करना चाहता हूं। इससे पहले प्रश्न में आपने कहा कि आपका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं, जी लेकिन आपने विधानसभा का चुनाव है जो कि एक एलएसपी पार्टी से लड़ा, जी तो उसमें आप कितना सही बताएंगे? पर बिल्कुल मैंने, सही है वो बात कि मैंने एलएसपी पार्टी से लड़ा। अभी मैं अपनी निर्दलीय ही तैयारी कर रहा हूँ, और मैं जनता के, जो जनता का समर्थन मिलेगा वही मेरी टिकट है और वही मेरा साथ है। विजय जी, जी आपके जो विरोधी हैं 1.5 साल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी कैसे कवर करें? नहीं, 1.5 साल से तो अभी तो चुनाव की शायद डेट भी नहीं आई है दिल्ली जी। अभी पता नहीं, ये भी 6 महीना के चला जाए तो 7 हो जाएंगे। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जी, लेकिन दम तो सभी भरते हैं, लेकिन खत्म कहीं नजर नहीं आता। तो उस चीज़ का फ्यूचर का तो मैं अपनी बता ही सकता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ की, क्या करूँगा, तो वो तो फ्यूचर ही बताएगा। कि आप लोग जब देखोगे, जब आप लोग ही कहोगे कि हाँ जरूर खत्म हुआ है। चलिए, समझा जाए जी कि आपने कमर कस ली है चुनाव की। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कमर भी कस ली है, और सब कुछ तैयारियां जोरों पे अब शुरू हो जाएंगे। कल से हम जनसंपर्क अभियान अपना शुरू करेंगे, डोर टू डोर सभी सफीदो वासियों से उनके घर जाकर मिलेंगे और अपने विचार रखेंगे, अपना विजन बताएंगे उन सबको। कोई पंपलेट भी आप जारी करना चाह रहे थे कि आज? नहीं, पंपलेट नहीं है मेरा। कल से जो मेरा डेली का जो प्रोग्राम है जनसंपर्क अभियान का, किस दिन मैं किस वार्ड में जाऊंगा, ये वो है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाए। जी, मैं आपको सोशल मीडिया पे आप सबको भेज दूंगा। ये वो सफीदो नगर पालिका को बने 53 साल हो चुके हैं, जी, और बड़े प्रोजेक्ट में आप क्या सोचते हैं कि सफीदो क्यों पिछड़ा रह गया है फिलहाल? ये नेतृत्व की वजह से ही है सबसे बड़ी बात। हम अपनी साथ की नगर पालिका देखते हैं, असंध की नगर पालिका, वहाँ पे वो हमसे नई पालिका, मतलब उम्र में छोटी है, तो वहाँ की डेवलपमेंट देखिए आप। पहले
हमारा सफीदो उससे मतलब आगे होता था कुछ साल पहले, वो पीछे था। आज के दिन सब यही बोलते हैं कि असंत हमसे बहुत आगे चला गया है। अब असंत में मैं भी क्योंकि बाईपास हो गए, कहीं भी करनाल या कैथल जाना होता तो हम बाईपास से निकल जाते। एक दिन मैं स्पेशल, अभी कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले स्पेशल मैं बीच से गया। बीच से जाके देखा तो अब तो वो पुराना असंत रहा ही नहीं, नए नए शोरूम्स आ गए हैं। क्या होता है कि जब डेवलपमेंट अच्छी हो ना कहीं भी, किसी शहर की, किसी एरिया की, तो बड़ी कंपनीज वो अपने आप आ जाती हैं। अब जैसे हमारे हल्के से अब रोड निकली है, तो आप फ्यूचर में देखोगे कि यहाँ कोई ना कोई कंपनीज, कोई ना कोई गोदाम आ जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन और अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी सिक्योरिटी, सब चीज़ें चाहिए। तो वो अगर अवेलेबल होंगी तो अपने आप वो चीज़ें बढ़ेंगी हमारे साथ। इससे जो पिछला कार्य कल रहा नगर पालिका का, जी। उसमें क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचार हुआ, आपका क्या मानना है? जी, भ्रष्टाचार तो जांच बताएगी। जब जांच का विषय है, अगर वो जांच के लिए गया हुआ है बड़े अफसरों के पास, तो ये तो जांच ही, जो जांच होगी और जांच का जो रिजल्ट होगा वो बताएगा भ्रष्टाचार है या नहीं है। मगर जिस हिसाब से आवाजें उठ रही हैं, तो कहीं ना कुछ तो हुआ ही है, जिस वजह से धुआं भी जब भी उठेगा, कहीं ना कहीं कोई चिंगारी होगी। तो जब वो चिंगारी उठी तब विजय सैनी मैदान में मौजूद नहीं मिले, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल उस टाइम जब ये मैं कह रहा हूँ कि जब ये पता ही नहीं था कि ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है। जब उन्होंने बताया जाते हुए, जो भी नगर पालिका के चेयरमैन थे, जब उन्होंने जाते हुए बताया कि 35 करोड़ आए थे, तो उसके बाद ही ये मुद्दा उठने लगा, और उसके बाद से मैं आवाज उठा ही रहा हूँ आप सबके बीच में। सर 35 करोड़ रुपए आने के बावजूद भी आज भी विकास कार्य अधूरे हैं, यही तो किसे फेलियर मानते हैं? जो पिछली सरकार थी वो फेलियर है ना उसमें। मैं यही बात कह रहा हूँ कि 35 करोड़ का शायद 10 करोड़ लगा हुआ भी नहीं हमें दिखता। अभी आपने कुछ देर पहले कहा अभी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो जब तक कमीशन खोरी जारी रहेगी तो भ्रष्टाचार सर कैसे खत्म होगा? यही मैंने कहा आपको, शुरू में ही मैंने यही बात कहा था। जो नगर पालिका के सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी, आदमी, जब मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, जब मैं कहूंगा कि मैं कमीशन नहीं लेता, तो दूसरा कैसे लेगा? छोटे सबसे पहले अपने आप से छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक सर कमीशन जाती है जी। तो जब तक ये जारी रहेगी सर तब तक कैसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं, होगा? जब हम अपनी तरफ से सब कुछ, जो आज तक ट्रेंड चला, देखो मुझे नहीं पता, जो सुनने में आता है कि नगर पालिका के प्रधान से लेकर सब तक, मतलब वही जो आपकी बात है कि अधिकारियों तक सब कुछ जाता है। जब प्रधान ही इस चीज को पहले ही एक्सेप्ट कर रहा है, और आज ही कह रहा हूं, मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं कि जब मैं ही इस चीज को कहूंगा कि जब ना तो लेना, ना मैं लूंगा, ना ही किसी को लेने दूंगा, क्योंकि भगवान ने आप लोगों की दया से सब कुछ है। मुझे इस चीज की ना तो जरूरत है, ना ही मेरी कोई इच्छा है। तो अब काम है, मेरी इच्छा है सिर्फ काम करने की, सफीदों को डेवलप करने की। एक सर शहर के अंदर सफाई व्यवस्था बड़ी दुरुस्त नहीं है, सफाई व्यवस्था, तो एक नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी है वो बहुत ही कम संख्या में हाँ है। जी, हाँ। उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? उनकी संख्या बढ़ाएंगे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाएंगे। अगर पक्के तौर से नहीं आ पाते तो जो भी हमारी व्यवस्था होगी, अब देख, अभी मैं नगर पालिका के सिस्टम में नहीं हूँ, अभी शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मैं पूरी आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं दे सकता कि मैं किस तरीके से बढ़ाऊँ, मगर जो भी हमारी व्यवस्था ठीक करने के लिए जो भी प्रोग्राम होगा उसको जरूर करेंगे। प्रत्याशी का कब तक ऐलान हो जाएगा भाई? जल्दी होगा विकास जी, बहुत कितना जल्दी, लगभग? क्या मानना बहुत जल्दी। आपको उससे एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऐलान होने वाला है। है? ओके जी। जी, बहुत 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 धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।